हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का और नर्सिंग के लिए एनाटॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोशिका संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी को मॉलिक्यूलर लेवल तक समझने के लिए सेल स्ट्रक्चर को जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले हम देखते हैं सेल की स्ट्रक्चर। तो सेल की स्ट्रक्चर में सबसे बाहर वाली लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो ये सेल ऑर्गेनिल्स है उनको घेरे रहती है, उनके चारों ओर प्रेजेंट रहती है। उसके बाद सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका प्रेजेंट होती है। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है ये इनके बीच पोर होता है, उसे न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। फिर एक गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम, माइक्रोफिलामेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूबुल्स एंड सेंट्रोसोम एंड राइबोसोम। फिर उसके बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब हो जाएगा सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। फिर जो खाच दिख रही है उसको बोलते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स। उसके बाद सेल के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होगी एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ यार का मतलब हो जाएगा राइबोसोम सरफेस पर प्रेजेंट नहीं होंगे। अब अपन बात करते हैं कि कोशिका किससे बनी होती है या कोशिका के कितने भाग होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड है साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स, थर्ड है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली के बारे में। अब अपन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। तो सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स एवरी लिविंग सेल्स। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, एंड थिन मेम्ब्रेन यानी पतली मेम्ब्रेन होती है दैट सराउंड्स एवरी लिविंग सेल्स, जो सभी जीवित कोशिकाओं को लिविंग सेल्स को घेरे रहती है। फिर नेक्स्ट है इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स 55%, लिपिड 40% एंड कार्बोहाइड्रेट्स 5%। मतलब ये मेनली मुख्य रूप से 55% प्रोटीन, 40% लिपिड और 5% कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। फिर सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ सेल्स फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के इंटीरियर यानी अंदर के पार्ट को अलग करती है। फिर नेक्स्ट है इट इज़ द लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो कोशिका की लिमिटिंग मेम्ब्रेन यानी सीमित झिल्ली है। फिर है सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स आईसीएफ विथ ईसीएफ। आईसीएफ यानी सेल के अंदर का फ्लूइड और ईसीएफ यानी सेल के बाहर वाला फ्लूइड। तो ये लाइन बोल रही है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल के अंदर वाले फ्लूइड यानी आईसीएफ को सेल के बाहर वाले फ्लूइड ईसीएफ से अलग करती है। फिर नेक्स्ट है इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स सच एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, जो पदार्थ के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है प्रोटीन की मदद से। प्रोटीन जैसे कि इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन की मदद से ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। मतलब कोशिका झिल्ली कोशिका को मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली की संरचना। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग मॉडल्स। मतलब सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को निम्नलिखित मॉडल से समझाया गया है। फर्स्ट है ट्राइलेमिलर मॉडल, सेकंड है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड थर्ड है फ्लूइड मोजेक मॉडल। तो हम ये तीनों मॉडल वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे।